तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही भारत और रशिया को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जैसे ही भारत को रशिया की तरफ से अपने माल की सप्लाई रुकी तो चीन ने भी धीरे धीरे करके रूस का साथ देना छोड़ दिया है और चीन भी अब रूस का माल खरीदने से बच रहा है, जिससे रूस को एक तगड़ा झटका लगा है एशिया की तरफ से। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जो रशिया है वो एशिया के लिए एलएनजी का एक महत्वपूर्ण सप्लायर रहा है, परंतु आज ये खबर निकल के सामने आ रही है कि रशिया का एशिया को एलएनजी का जो सप्लाई है वो 2-3 सालों के रिकॉर्ड तोड़ निचले स्तर पर पहुंच गया है। एशिया में कोई भी देश रशिया की एलएनजी नहीं खरीदना चाहता है, यहाँ तक कि जो चाइना है वो भी रूस का सबसे भरोसेमंद और करीबी दोस्त माना जाता है, उसने भी रशिया की एलएनजी की खरीद को घटाकर लगभग आधा कर दिया है। एशिया के अंदर रशिया की एलएनजी के कोई बड़े ग्राहक मिल नहीं रहे हैं और इसे सबसे पिछले स्तर पर पहुंचा दिया है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि रशिया को लेकर पेमेंट का इशू है, क्योंकि कोई भी देश रशिया के एलएनजी की पेमेंट करने में अभी फ़िलहाल तो सक्षम नहीं है, जिसके कारण से एशिया के देश अपनी एलएनजी की सप्लाई में रशिया को छोड़कर दूसरे देशों को शामिल करने में लगे हुए हैं। हालांकि भारत और रशिया के बीच में हर साल करीबन 25 लाख टन एलएनजी का समझौता ज्ञापन साइन हुआ था, जिसकी सप्लाई में पिछले साल कुछ अड़चनें भी आई थी, परंतु रशिया की तरफ से भारत को अभी फ़िलहाल में सप्लाई सुचारू रूप से करी जा रही है, परंतु पेमेंट इशू को लेकर हैं जो सप्लाई हैं वो भी रोकी जा सकती हैं। पर फिलहाल इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस मुश्किल समय के अंदर रशिया का साथ देना चाहिए और रुपया रूबल ट्रेड के माध्यम से एलएनजी की सप्लाई को इसी प्रकार से जारी रखना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।